सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हमें ओरछा में, जो कि निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, झांसी के पास। तो आज हम यहाँ श्री राम राजा के दर्शन के लिए आए हैं एंड हम पूरा ओरछा घूमेंगे एंड क्या कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। चलिए आइए चलते हैं। कैमरा तो अंदर ले आना अलाउड नहीं है, बाकी यहाँ तक कैमरा अलाउड होगा। अपन पूरा वीडियो में आपको दिखाएंगे। चलिए आइए चलते हैं। झांसी शहर से ओरछा में बने श्री राम राजा मंदिर की दूरी लगभग 17 किलोमीटर्स की है। प्राचीन भारत के इतिहास में ओरछा का विशेष इतिहास तो देखने को नहीं मिलता है, मगर उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल में इस जगह का अलग ही इतिहास रहा है। इस धरती पर कभी बुंदेला राजाओं का शासन हुआ करता था, जो कि शौर्य और पराक्रम के लिए तो जाने ही जाते थे, परंतु धर्म और संस्कृति में भी उन्होंने शिखर हासिल किया था। बात है सन 1501 की, जब ओरछा के राजा रुद्र प्रताप सिंह ने ओरछा के किले को बनवाया था और ओरछा नगर की नींव रखी थी। ओरछा के राजा मधुकर शाह वृंदावन के बांके बिहारी जी के भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी रानी कोरी गणेशी बाई ग्वालियर जिले के करहिया गांव की परमार राजपूत थीं, जिन्हें कमला देवी के नाम से भी जाना गया है। वे भगवान राम की अनन्य भक्त थीं। ओरछा में भगवान राम को भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजा जाता है और इन्हें श्री राम राजा सरकार भी कहा जाता है। एक बार की बात है, जब राजा और रानी भगवान कृष्ण के मंदिर गए थे, लेकिन मंदिर बंद हो चुका था। रानी कोरी गणेशी ने राजा से वापस लौटने के लिए कहा, मगर राजा वहां रुक करके दर्शन करना चाहते थे। राजा और रानी वहीं रुक करके भक्तों के एक समूह में शामिल हो जाते हैं और भगवान की भक्ति में खो जाते हैं। कहा जाता है भगवान कृष्ण और राधा जी ने उनके साथ नृत्य किया था और उस समय स्वर्ग से फूलों की वर्षा भी हुई थी। इसी घटना के बाद राजा ने रानी को भगवान कृष्ण की भूमि ब्रज यानी कि मथुरा चलने के लिए कहा था, लेकिन रानी अयोध्या जाना चाहती थी। इसी बात से राजा मधुकर शाह नाराज हो जाते हैं और रानी कोरी गणेशी से कहते हैं कि वह भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रार्थना करना बंद कर दें और उनके साथ ब्रज को चलें, पर रानी नहीं मानती हैं। जिस पर राजा कह देते हैं, आप राम से प्रार्थना करती रहती हैं, लेकिन राम कभी सामने नहीं आते हैं और आप अयोध्या जाने के लिए इतनी ही व्याकुल हैं, तो जाइए, मगर आप वापस तभी लौट करके आइएगा जब भगवान राम के बाल स्वरूप को आप अपने साथ में लेकर के लौटेंगी, तब मैं आपकी सच्ची भक्ति को स्वीकार कर लूँगा। इसी बात पर कुंवरी गणेशी बाई प्रतिज्ञा कर लेती हैं कि वे अयोध्या जाएंगी और राम के बाल स्वरूप को साथ में लेकर लौटेंगी, अन्यथा अयोध्या की सरयू नदी में ही अपने प्राणों का त्याग कर देंगी। इसके बाद रानी ने महल त्याग दिया और रामलला को अपने साथ ओरछा लाने के लिए पैदल ही अयोध्या के लिए निकल पड़ी। रानी ने अयोध्या जाने से पहले भगवान राम की मूर्ति को स्थापित करने के लिए अपने सेवकों को एक मंदिर निर्माण का कार्य सौंपा था, जिसे आज हम चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसके पश्चात जब रानी अयोध्या पहुंचती हैं, तो रानी सरयू नदी के पास में लक्ष्मण किले के नज़दीक भगवान राम से प्रार्थना करने लगती हैं और उनसे विनती करती हैं कि वो उनके साथ ओरछा चलें। करीब 1 महीने तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद भी जब भगवान राम प्रकट नहीं होते, तो घोर निराशा में आकर के वह आधी रात में सरयू नदी में कूदने का फैसला करती हैं और तभी भगवान राम रानी की गोद में बाल रूप में प्रकट होते हैं और तब भगवान राम रानी से कहते हैं कि वह उनकी प्रार्थना से खुश हो गए हैं और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहते हैं, जिस पर रानी भगवान राम को बाल रूप में ओरछा आने के लिए कहती हैं, जिस पर भगवान राम रानी के साथ ओरछा चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन साथ में अपनी कुछ शर्तें भी रखते हैं। इस घटना को और भी बेहतर रूप से समझने के लिए हम चतुर्भुज मंदिर के पुजारी जी से अब बात करेंगे। यहाँ के राजा मधुकर शाह, रानी कुंवर गणेशी बाई, उनके पुत्र राजा वीर सिंह के पुत्र जुझार सिंह हरदौल। ये 16वीं शताब्दी की बात है। रानी राम के भक्त थीं, राजा कृष्ण की थी। राजा चाहते थे कि अपन एक प्राणी है, एक भक्ति करूं। रानी ने कहा, मैं राम भक्त हूँ, राम भक्ति नहीं छोड़ पाएंगी। राजा ने गुस्से से कह दिया, सच्चे राम के भक्त हो तो राम को अयोध्या से लेके आओ। रानी ने सोचा, राजा को अपनी भक्ति के विश्वास किया
मेरी राम भक्ति के विश्वास नहीं किया। तो रानी राजा के सामने एक प्रतिज्ञा करती हैं कि सच्चे राम के भक्त होंगे तो राम को अयोध्या से लेके आएंगे, न तो सरयू मैया मैं प्राण त्याग दूंगा, मैं आपके नगर में वापस नहीं आएंगे। जब रानी अयोध्या जी पहुंची, सरयू मैया किनारे तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते कुछ समय बीत गया। जब भगवान नहीं मिले तो रानी सरयू मैया में प्राण त्यागने के लिए कूदी तो भगवान बाल रूप में उनकी गोद में आए। उनसे कहा, रानी आपको दर्शन मिले, अपने घर वापस लौटो। उनने की नहीं, हम आपको लेके जाएंगे, वरना वापस नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा, जैसी प्रतिज्ञा से आप आई उसी प्रतिज्ञा से मैं चलूँगा। उनने कहा, आप बोलो, हम स्वीकार करेंगे। उनने कहा, आपको नक्षत्र में चलेंगे, जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ राम राज्य रहेगा, आपके राजा का राज नहीं रहेगा। दिन में रहेंगे ओरछा, शयन करेंगे अयोध्या। ये सारी शर्तें मंजूर करके जब भगवान आने के लिए तैयार हुए तो रानी ने राजा को सूचना भेजी कि आप मंदिर बनवाएं, भगवान आने के लिए तैयार हैं। तब राजा को अहंकार हुआ कि मैं ऐसा मंदिर बनवाएं कि भगवान के उठत बैठत दर्शन कर लूँगा। लेकिन भगवान तो तीन लोक के अंतरामी, भगवान ने सोचा कि मैं अयोध्या से और आप महल से देखेंगे। भगवान ने ऐसा चलना शुरू किया कि ये मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया तो रानी ने कुछ समय के लिए रसोई में विराजमान कर दिया। देखिए आपको झरोका, उसी झरोका के कारण भगवान ने ऐसा चलना शुरू किया कि ये मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया तो रानी ने कुछ समय के लिए राम जी को रसोई में बैठा दिया। कुछ समय के बाद ये मंदिर पूरा हुआ। रानी ने उठाने का प्रयास किया तो भगवान रसोई से नहीं उठे। जब नहीं उठे तो रानी ने मंदिर वहीं बनवा दिया। राजा कृष्ण के भक्त थे। राजा ने सोचा इधर भव्य मंदिर बनाया। एक राज्य में दो राजा नहीं रहेंगे, राम राजा कृष्ण राजा। तब राजा ने यहाँ विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, राधा और कृष्ण भगवान, तो ये चतुर्भुज के नाम से, वो रामलला सरकार के नाम से। वहाँ रानी महल, जहांगीर महल, शीत महल, प्रवीण महल। थोड़े आगे बेतवा नदी जो भोपाल से निकली हुई है, कंचन घाट क्षत्रिय याददाश्त के लिए। ये चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, फूलबाग में हरदौल जी का चबूतरा, दो सावन भादव के नाम से खम्मा बोले जाते हैं। राम मंदिर के पीछे लक्ष्मी जी का मंदिर है। इसीलिए ये यहाँ का इतिहास है। अयोध्या में राम और ओरछा में राजा राम, राजा के रूप में उस सलामी दी जाती है। जय श्री राम। Guys, we have met a lady who is from Germany, and we had some conversation. She loved Orcha, and she have group of 6 people. They are traveling India, and right now she is exploring Orcha. What's your name, ma'am? My name is Katrin, I'm from Germany, and I really love this place and the Indian country. I just been here since 5 days, and for me it's very special, the atmosphere, the colorful people, very polite people, and all the architecture and the temples, and for me it's very special. So thanks a lot for letting me exploring your country. Guys, अभी हम चतुर्भुज मंदिर के अंदर में हैं, एंड अभी हम इसकी छत पे भी जा रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं और दिखाते हैं फिर आपको। दिन में रहेंगे ओरछा, शयन करेंगे अयोध्या। ऐसे वचन लिए जब भगवान ने, रानी ने मंजूर किए तो रानी जब लेके आने लगी तो राजा को संदेश भिजवाया कि राजा भगवान आने के लिए तैयार है। तो राजा को अब ये हो गया, देखो कि माने मेरी भक्ति में भगवान बस में है और रानी की भक्ति में भगवान बस में है। तो अब हम ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे जहाँ से हम सोते हुए बैठ के जब चाहें जब दर्शन किया करें। देखिए वो सामने जो छोटी खिड़की जो है वो उनका शयन कक्ष था, और ऊपर जो लाल खिड़की दिख रही वो बैठ के देखिए वहाँ जब जाएंगे तो एकदम सामने बिल्कुल जैसे ये पालकी बनी हुई है चारों दिशाओं में। जैसे मंदिर में कोई प्रोग्राम होता तो रानी आम पब्लिक में तो बैठती है, रानी को बैठने के लिए हर सुविधा। तो अब भगवान तो 3 लोग के अंतर यहाँ में भगवान ने सोचा कि देखो राजा को अब ये हो रहा है कि वो महल से दर्शन करें। तो भगवान ने ऐसे चलना शुरू किया कि मंदिर पूर्ण नहीं हो पाया और रानी लेके आ गई। 8 मार्च 27 दिन में भगवान को अयोध्या से रानी लेके आ गई थी ओरछा। तो फिर रसोई को शुभ मानते हैं, वहाँ बैठा लिया।
अच्छा, इसलिए वहाँ पे हाँ। मंदिर हाँ। वो रसोई में हाँ, भगवान जी रसोई की में। मूर्ति है। आपको बता दें, मंदिर के ऊपरी हिस्से पर जाने के लिए लगभग 1 मीटर ऊंची करीब 67 खड़ी सीढ़ियां बनी हुई हैं। चतुर्भुज मंदिर की कुल ऊंचाई 105 मीटर्स यानी कि 344 फीट्स है। इस मंदिर का डिज़ाइन बेसिलिका से मिलता जुलता है और इसे भगवान विष्णु की 4 भुजाओं के समान बनाने की योजना थी। इसी अनुसार इस मंदिर को बनाया गया है। चतुर्भुज मंदिर में 15 फीट ऊंचाई के ऊपर पाइन शंकु के आकार में लंबे शिखर बने हुए हैं। मंदिर का बाहरी भाग कमल के प्रतीकों से पूर्ण रूप से सजा हुआ है। यह इमारत मंदिर और किले की वास्तुकला से ली गई धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष शैलियों के मिश्रण से बनी है। इस मंदिर के केंद्रीय गुम्बद की छत पर कई कियोस्क बने हुए हैं। यह खिले हुए कमलों के आकार से ढकी हुई है। बाहरी स्थापत्य सुविधाओं में पंखुड़ी वाले पत्थर की ढलाई, फूल बने हुए ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, कमल की कली लटकने वाले कोष्ठक, जड़े हुए पत्थर की करधनी, झूठी बालकनी के अनुमानों पर समर्थित कार्निश जैसी यूनिक आर्किटेक्चर देखने को मिलती है। इस मंदिर के छत से ही ओरछा शहर, बेतवा नदी, सावन भादों के खंभे, राम राजा मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर को भी देखा जा सकता है। चतुर्भुज मंदिर के बहुमंजिले वाला द्वार, केंद्रीय टावर और किलेबंदी इस मंदिर के केंद्रीय बिंदु हैं। इसी के साथ साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।